माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वेलकम माय क्लास मैथमेटिक्स 11th। सर टॉपिक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ा रहा हूँ और जो बच्चों ने सीबीएसई में टॉप किया है या जिन लोगों ने अच्छे रिजल्ट लाए हैं सबको हमारी तरफ से बधाई। और सेकेंडली है कि जो बच्चे कम मार्क्स लाए हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता है। और मेरी क्लासेस चल रही हैं, मेरे वीडियो हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आप आकर के अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। और जिन बच्चों को हमारी क्लास को ज्वाइन करना हो वो उसके लिए मैं लाइव हो करके मैं सोशल मीडिया पे फेसबुक पे मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ। और जो ये मेरी वीडियो जा रहे हैं ये कोई इसके चार्जेज नहीं है और ये फ्री है। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना आपसे कहना है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव में जिन लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ना हो कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। आइए टॉपिक पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। टॉपिक में एक आपका ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में एक ट्रायंगल आपका ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री है। और ये 90 डिग्री एंगल है, ये आपका अल्फा है, ये बीटा है। और इसको आप सपोज कीजिए ए बी सी डी कर देते हैं और इस पॉइंट से हम इसको मिला देते हैं कि ये आपका गामा है। तो ये टोटल आपका अल्फा प्लस गामा एंगल हो जाएगा। अब आप ये राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में ए बी सी ये थीटा है। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री को टी रेशियो कहते हैं, टी रेशियो में साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कॉस है। ये एंगल थीटा है, इसलिए थीटा है, थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। इफ एंगल थीटा की जगह पे हम अल्फा सपोज करो तो ये अल्फा हो जाएगा। यदि हम थीटा की जगह पे बीटा सपोज करें तो ये बीटा हो जाएगा। अब आपको ये परपेंडिकुलर पी, ये बेस है और ये आपका ई एच है। तो आप हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपान ए सी इक्वल टू पी अपान एच। इसी तरह से दूसरा है कास थीटा ए सी, ये आपका बी सी अपान ए सी इक्वल टू बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। तीसरा है टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपान बी सी इक्वल टू पी अपान बी। ये आपका 4 है। कॉट थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बी सी अपान ए बी, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा,
बी अपॉन बी। फिर आपका ये 5 है, ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा ए सी अपॉन बी सी मीन्स एच अपॉन बी। ये 6 में आ रहे हैं कॉसेक। कॉसेक में ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू एच अपॉन बी। ध्यान से देखिए, साइन ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो मैंने आपको बताया और उसके फार्मूले क्या है ये मैंने बताया। सपोज कर लीजिए कि ये आपको 5 है गिवन है, या इसको सपोज करिए कि ये 5 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर और सपोज करिए कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आपका 5 स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 प्लस 9, ये 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 मीन्स 5 स्क्वायर। ये साइड हमारी इक्वल है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पे ये एंगल आपका देखिए, ये आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल थीटा है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। तो जब यहाँ पे बोथ साइड डिवाइडेड, तो ये वैल्यू हमारी इससे कैंसिल होगी, तो ये वैल्यू हमारी हो गई इम्प्लाई दैट ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये आपका पी है, ये एच है, ये बी, तो ए बी, ये जो वैल्यू ए बी अपॉन ए सी मीन्स ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू जो कैंसिल होगी तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस ए पार्ट, बी पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो सेकंड आइडेंटिटी है, इसको सॉल्व करके तो मिलेगा, तो ये कह सकते हैं AC, तो ये 3 आइडेंटिटी है। मैंने AC स्क्वायर से पाइथागोरस थ्योरम बोथ साइड डिवाइड किया, डिवाइड करने पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो रेशियो है राइट ट्रिग्नोमेट्री में उसका मैंने उस फार्मूले का यूज किया, तो एक आइडेंटिटी आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप देखिए AC स्क्वायर से तो डिवाइड कर दिया, अब आपके पास AB स्क्वायर बचा है और BC स्क्वायर बचा है। एक में हम 3 आइडेंटिटी हमने निकाला जिनका बेसिक कंसेप्ट है, इन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के। देखिए पाइथागोरस
आपने ज्योमेट्री में पढ़ी, ज्योमेट्री में आपने AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे हम AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, AB स्क्वायर से। ये रेशियो के हिसाब से क्या है, ये AC और ये आपका AB, तो यहाँ पे क्या होगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू AB से ये कैंसिल हो जाएगा प्लस BC अपॉन BC, ये आपका BC लाइन है तो BC अपॉन AB cos स्क्वायर थीटा, ये आपका A पार्ट। B पार्ट का क्या 1 को निकाल लीजिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। C हम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये आइडेंटिटी मिलेंगे, मेन आइडेंटिटी आपकी है और ये आपका A है, ये B है, ये C है, तो टोटल 3 और टोटल आपका 6 सिंपल आइडेंटिटी पाइथागोरस से फार्मूले से उस थ्योरम से हमने सिंपल आइडेंटिटी रेशियो का यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा cos थीटा सेक थीटा tan थीटा cot थीटा का यूज करते हुए हमने 6 आपको आइडेंटिटी दिया, जिनको आपसे कहा जाए कि इसको की वैल्यू 1 इक्वल है, आप इस तरह से इसको करेंगे। यदि आपसे कहा जाए कि प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1, आप इसको प्रूव कीजिए कि 1 है, मैं थोड़ा आपको प्रूव करने का ये होगा। अब आते हैं इसके बाद ऊपर में क्या है BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर से ये आपकी तरफ AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हम BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये आपका मान। इसलिए फिर क्या हो जाएगा AC अपॉन BC मींस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी क्या होगी, हम tan कर लेते हैं तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी है cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये आपकी सी आइडेंटिटी, ये आपका ए आइडेंटिटी है, ये आपकी बी आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास ए बी सी से हमने 9 आइडेंटिटी बनाई है। 9 कितनी आइडेंटिटी मैंने बनाई 9, ऐसी आइडेंटिटी है, सिंपल आइडेंटिटी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आज ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास के लिए मैंने शुरुआत की है। एक बच्चा 10 में पहुंच चुका है तो अभी तो क्लासेस चल रही होंगी, कुछ लोग नहीं चल रही होंगी, कुछ लोग 11वीं क्लास में एडमिशन होंगे, अब कुछ लोगों की क्लासेस चल चुकी होंगी। अब टाइप आप स्कूल पे अभी करना है। मैंने यहाँ पे कह दिया कि आपको होमवर्क दे दिया कि ये थीटा वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा वैल्यू 45 डिग्री है, थीटा वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा वैल्यू 30 डिग्री है। क्या लिखा है ध्यान दीजिए, थीटा 60, थीटा 45, थीटा 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री। इवरी आइडेंटिटी में एक बार आप सीखो इसे और इंप्रूव करो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट साइड के बराबर होता है। 9 आइडेंटिटी है, 9 आइडेंटिटी में एक आइडेंटिटी इसको दे दो, हम 60 यहाँ कर रहे हैं, इसको सिंपलीफाई करें, इसको सिंपलीफाई करें, दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, तो आइडेंटिटी हमारी प्रूव होगी। डज नॉट इक्वल नहीं, इक्वल होगी। इस वजह से 45, 90 डिग्री, 30 डिग्री और एक और आपको दे देना है 0 डिग्री। तो आप 9 आइडेंटिटी है, एक बाजू है तो 9 क्वेश्चन प्रूव करें, फिर इसको 9 18 हो गए 18, फिर 9, फिर 18 27, फिर 9 36, फिर 45। आज का होमवर्क जो है क्वेश्चन 45 आपको सॉल्व करना है। इस वीडियो के बाद क्लासेस में यहीं पे बंद करूंगा और आपको 45 क्वेश्चन के लिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप 45 क्वेश्चन करें। मैं आपसे बता दूँ कि मैं मैथमेटिक्स में भी हूँ और मैं बीटेक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, आप हैं, और मैं ऑनलाइन अब मैंने शुरू किया है। तो मैं कुछ कहूँगा कि छोटी मोटी ऐसा तो है नहीं, मैं पढ़ाना चाहता नहीं, मैं हाँ कभी कुछ चीज़ गड़बड़ हो गई तो मैं
मतलब नेट की प्रॉब्लम हो गई या कोई छोटी मोटी दिक्कतें हो गई, तो उस पे आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण जो है, देसी घी किस डिब्बे में रखा है ये डिपेंड नहीं करता है, देसी घी है ये डिपेंड करता है। आपको पढ़ाने वाला, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कैसा है, मैटर इस बात का करता है। हंसी मजाक कोई करके बच्चों को करता है, मेरा मैथमेटिक्स की क्लास है, सीधे सीधे मेरा फोकस है कि आप समझ जाए। मैं इस पे आपकी क्लास को बदल रहा हूँ।